उन्होंने निवेदन किया, महाराज अर्जी लगानी। हरप्रीत जी, उनका नाम हरप्रीत है। हाँ, और आपको हम बढ़िया बात बताएं, उन्होंने अर्जी लगाई, हमने अपनी कलम उठाई, पर्चा बनाया। तो हमने पूछा, बताओ भाई किस लिए आए हैं? बोले महाराज जी आप तो सब जानते हैं, आप बताइए। अरे हमने कहा नहीं नहीं बालाजी सब जानते हैं, भाई आप क्या पूछने आए हैं बताओ। हमने पर्चा पढ़वाया तो उनके पर्चे में कलम लिख करके आई कि आप संतान की कामना लेकर के आए हैं, कोई संतान नहीं है, एक पुत्री हुई, उसकी आयु 10 साल की हो गई, उसके बाद आपके कोई संतान नहीं हुई, पुत्र कामना लेकर के आए हैं, हमारा आशीर्वाद है, बालाजी कृपा करेंगे, ऐसा पर्चे में लिख करके आया और आपको पुत्र हो जाएगा। लोग जो 10-12 लोग बैठे थे वो भी खुश भये, उन्होंने भी ताली बजाई। लेकिन घटना क्या घटी कि वो हाथ जोड़कर खड़े नहीं भये, एकदम तबाक करके, जैसे गुस्सा में कोई होता ना आरोप लगाने वाला व्यक्ति, तो वो एकदम ऐसे खड़े भये, दोनों हाथ रख के ऐसी उंगली दिखा करके। आज भी हमें वो रिएक्शन ध्यान है उनका, वो कथा अगर सुन रहे होंगे बड़ी शर्मिंदगी महसूस, वर्तमान में तो कनाडा में है वो, तो वो ऐसी उंगली करके बता रहे थे, महाराज तुम नहीं जानते कुछ, पक्के ढोंगी हो। उनके बात हमें पसीना आ गया कि हे भगवान 4 साल हो गए अर्जी लगाऊ लगाऊ, आज का होगा, उल्टी कलम हो गई का। बोले महाराज आपने आशीर्वाद तो दे दिया कि जाओ पुत्र होगा, पर अब खाक पुत्र होगा। अभी 4 माह पहले हमने अपनी धर्म पत्नी का गर्भाशय का ऑपरेशन करवा दिया, कैंसर हो गया था। अगर तुम जानते होते तो ये पता नहीं लगा लेते कि गर्भाशय ही नहीं है, अब क्या खाक पुत्र होगा। बात सही थी, हमें भी पसीना आ गया। हमने भी गुरुजी की तरफ देखी कि तुम जब इतना बता सकते तो जो ना बता देते। अपने गुरुजी की तरफ, दादा गुरुजी की तरफ देखी, मन ही मन कही तुमने फंसवा दो, आज नाक कटवा दी, हमारी कटी और तुम्हारी कटी। और जो आदमी 10-20 लोग तो बड़े वो होते, बड़े समय पक्षी होते, तो जो लोग मिल नहीं पा रहे थे वो भी तमक करके, अरे बोले देख बकड़े आई पोल, बा खुल गई पोल। बोले कहा, बोले ढोल कपोल खुल गई पोल। हमें बड़ा बुरा लगा, रोना आ गया। सत्य घटना है, बचपना था उस वक्त, हमारी आंखों में आंसू आ गए। हमने कहा हे गुरुदेव, गुरुजी से प्रार्थना की, आप अंतरंग मन में प्रेरणा देते हैं, बात तो करत नहीं, अगर बब्बाजू हमसे बात करत होते तो हम पकड़ के एक बार हलाउते जरूर, कैसो लबरो पर्चा कह बनवाऊ तो अपनी नाक कटवाऊ तो हमारी बेइज्जती करवाऊ। हमें बड़ा बुरा लगा, आंखों में आंसू आ गए। वो जाने लगे तो न जाने किसने ऐसी प्रेरणा दी, फिर गुरुजी ने भीतर प्रेरणा दी और हमने ऐसा हाथ ठोका तखत पर और हमने कह दिया जाओ, लिख दिया तो लिख दिया, गुरुजी ने चाहा तो कटने वाला नहीं। हाँ। लोगों को लगा कि भावावेश में कह दिया, झूठ कह दिया, पकड़े तो ये गई हैं, इन्होंने झूठ कह दिया तो अपनी अपनी बातें बनाते रह गए। लेकिन गुरुजी तो मुस्कुरा रहे थे, हम समझ गए इन्होंने कुछ लीला करनी है हमारे गुरुदेव को, क्योंकि हमारे गुरुदेव बड़े कौतुकी है। भैया घटना ये घटी कि हमें अब रातों भर नींद न आए, लगे हम माला जपने कि गुरुजी हमसे गलती का हो गई। आपने उसकी डिटेल बताई पर जो कहीं नहीं बताया हुआ कि गर्भाशय नहीं। गुरुजी 4-5 दिन बाद हमारे रात्रि काल मन भाव में प्रकट भय, बोले बेटा ये भी हनुमान जी की लीला है। और भैया का बतावे, वो आज भी जिंदा है। ये चर्चा हमने केशव जी को भी बताई थी, सरदार जी की, दिल्ली के सरदार की का। हाँ, आपको आज भी वो जिंदा है भैया। 4 महीने बाद सापत्नीक वो आश्रम आए और गांव के बाहर से दंड भरते हुए आए और आए और रोने लगे। तो हमने कहा सरदार जी भाई आप क्यों रो रहे हैं, कैसे आए, हमने तो आपको देखा है, आप पहले भी आए थे। अरे बोले महाराज अब हमारी भूल को क्षमा करो, हमसे बड़ा अपराध हो गया, हम समझ नहीं पाए, हमें मारो, हमें गाली बको, आप हमें खड़ाऊ मारो, अरे हमें मार भी डालो, तब भी ये अपराध हटने वाला नहीं। हमने कहा भला भैया हुआ क्या? बोले महाराज हम आश्चर्य में हैं, हमारी धर्मपत्नी गर्भवती हो गई।
घटना ये घटी, 9 माह बाद उनके घर पर पुत्र प्रकट भया। वो बालक आज भी जिंदा है। मैक्स हॉस्पिटल के जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था, वो डॉक्टर साथ में बागेश्वर धाम आया और बोले महाराज ये कैसे संभव है। हमने कहा तुम डॉक्टर भाई साहब तुम बताओ, हम तो कछु नहीं जानता।